मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का प्रसंग विष्णु पुराण से लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि हिरण्यकश्यपु, जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता था, उसकी मृत्यु कैसे हुई। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने अनेकों प्रकार के साधन को अपनाए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। भगवान अपने भक्त की रक्षा हमेशा से किए हैं, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। असत्य पर सत्य की विजय कैसे हुई, अधर्म और अत्याचारियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार कैसे हुई, इन सारी प्रश्नों से पर्दा उठाते हुए हम आप सभी सनातनी भक्तों का केएस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का यह प्रसंग। हनुमान जी को माता सरस्वती हिरण्यकश्यपु की कहानी सुना रही थी। माता कहने लगी, एक बार की बात है, हिरण्यकश्यपु अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से आहत होकर भगवान विष्णु जी से बदला लेने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया और ब्रह्मा जी का घोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप सच में हमारी तपस्या से खुश हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि न मैं रात में मरूं और न ही दिन में। मुझे न कोई मनुष्य मारे और न ही जानवर। मैं न घर में मरूं और न ही बाहर, न जमीन पर मरूं और न ही आकाश में, न अस्त्र से और न ही शस्त्र से मरूं। मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाऊं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अपने आप को ईश्वर ही समझने लगा। उसका अत्याचार काफी बढ़ गया, यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान श्री हरि भगवान विष्णु जी से भी दुश्मनी मोल ले लिया। एक दिन वह श्री हरि भगवान विष्णु से अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह विष्णु लोक में पहुंच गया। हिरण्यकश्यपु विष्णु लोक पहुंचकर शेषनाग को धमकी देने लगा। अरे ओ शेषनाग, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, जिसकी सेवा में तुम दिन रात लगे रहते हो। उस छलिया के सेवक धूर्त शेषनाग, यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें बंदी बनाकर राजभवन ले जाऊंगा। तुम्हारी त्वचा बहुत सुंदर और अति कोमल है, इसलिए मैं तुम्हारी त्वचा को राजभवन में बिछाऊंगा, जिस पर सभी चलेंगे। वैसे भी तू कपटी विष्णु की सैया बनकर ही तो रह रहा है। शेषनाग ने कहा, हाँ, मैं सैया बना हूं और आगे भी ऐसे ही जीवन जीऊंगा, लेकिन मुझे कितना आनंद मिलता है, इस बात को तुम नहीं समझोगे दैत्यराज। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हाँ, तुम सेवक हो तो अपने स्वामी की चाटुकारी तो करोगे ही, धूर्त शेषनाग। अब मुझे शीघ्र बताओ कि कहाँ है वो महापापी विष्णु, जो अपने आप को भगवान बनने का ढोंग रचता है। आज उसकी खैर नहीं, शीघ्र बताओ मुझे, धूर्त शेषनाग। शेषनाग ने कहा, भगवान विष्णु तो यहीं पर है दैत्यराज, तुम्हारे समक्ष हैं। यदि नेत्रों में पवित्रता और सुंदरता होगी तो प्रभु तो शीघ्र ही दिखाई दे जाएंगे। वो तो सभी जगह हैं और सबकी बात सुनते हैं, किंतु तुझ जैसे महापापी को प्रभु का दर्शन कैसे हो सकता है, महापापी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बस बहुत हो गया परिहास। यदि मैं चाहूं तो तुम्हें इसी समय सर्वनाश कर सकता हूं शेषनाग। ये मत भूलो कि मेरा नाम हिरण्यकश्यपु है। मैं इसी क्षण तुम्हारा मान मर्दन कर सकता हूं।
मैं तुम्हें उंगली से मसलकर तिनकों में भी खेर सकता हूँ। इसलिए तुम मेरा सम्मान करो ताकि तुम्हारी जान बच पाए और अपने स्वामी की भांति पराजय स्वीकार करो। इसी में तुम्हारी भलाई है, अन्यथा मेरी अवहेलना करने के कारण इसका दुष्परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। शेषनाग ने कहा, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, अपनी जुबान को लगाम दो, वरना। हिरण्यकश्यपु ने कहा, चुप धूर्तनाथ शेषनाग, यदि तुम अपने शीश उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शीश को सहस्र टुकड़ा कर दूंगा। अवश्य तुम्हारे स्वामी को मेरे वरदान के बारे में ज्ञात हो गया होगा, इसलिए वो मेरे समक्ष नहीं आ रहा, अर्थात उसे भी पराजय स्वीकार है। अब इस जगह पर मेरा अधिकार है। मुझे मानवर्धन करना है उस इंद्र का जिसने मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र की हत्या करना चाहता था। देवराज इंद्र, तुम्हें भी अब अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। सावधान हो जाओ देवराज इंद्र, मैं आ रहा हूं। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, श्री हरि भगवान विष्णु उस दैत्य को क्यों नहीं कुछ कहा? उनके ही धाम में ना जाने क्या क्या बोल गया दैत्यराज ने। आखिर भगवान चुप क्यों रहे? दैत्यराज तो यही सोचा होगा ना कि प्रभु उससे भयभीत होकर कहीं छुप गए होंगे। हे माता, क्या श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी के वरदान के मर्यादा का पालन किया है? माता बोली, वरदान के मर्यादा का पालन तो सभी को करना ही होता है ना पुत्र। और अभी हिरण्यकश्यपु के पाप का घड़ा भी तो नहीं भरा था वत्स। उचित समय आने तक प्रभु को प्रतीक्षा करनी ही थी। प्रभु को दैत्य के सामने न आने पर वह समझ लिया कि श्री हरि भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। हनुमान जी कहते हैं, तब तो देवों और असुरों में बड़ा संग्राम हुआ होगा माता। माता सरस्वती बोलने लगी, जो व्यक्ति हठ धर्मिता का परित्याग और परिस्थिति से समझौता कर लेता है वही व्यक्ति विवेकशील कहलाता है, और वही काम देवराज इंद्र ने भी किया। हिरण्यकश्यपु के आक्रमण करने से पहले ही देवराज इंद्र ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर आत्मसमर्पण कर दिया। हनुमान जी कहते हैं, अच्छा, तो देवताओं ने भी वरदान का मान रखा माता? माता बोली, हाँ पुत्र, देवराज इंद्र समझ गए थे कि जब श्री हरि भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को कुछ भी नहीं कहा और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यपु का विरोध करते तो वे खुद को ही अहित कर लेते, और इस प्रकार दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को बिना युद्ध किए ही स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हो गया। जैसे ही देवराज इंद्र आत्मसमर्पण किया तो हिरण्यकश्यपु जोर जोर से कहने लगा, स्वर्ग अब असुरों का है, समस्त देवता हमारी दास है, हमारा सेवक है। ब्रह्मदेव, आपके द्वारा दिए गए वरदान की महिमा ही निराली है। सभी देवता शीश झुकाओ मेरे समक्ष। सुना नहीं? शीश झुकाओ। स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यपु पृथ्वी पर के सभी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना प्रकट कर दी और कोई भी राजा उसका सामना नहीं कर सका। इस प्रकार दैत्यराज ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया? माता कहने लगी, हाँ हनुमान, इंसान यदि एक बार अपनी इच्छा का गुलाम हो गया तो फिर उसकी इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि दिन रात प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है, अर्थात उसकी इच्छाओं का अंत कभी भी नहीं होता। जितनी उसकी इच्छा की पूर्ति होती जाती है उतनी ही उसकी इच्छा और बढ़ती ही जाती है। और यही बात हिरण्यकश्यपु के साथ हुआ। स्वर्ग के सिंहासन को प्राप्त करने के बाद उसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया और उसने
खुद को साक्षात ईश्वर मानने के लिए सभी को बाध्य करने लगा। अब हिरण्यकश्यपु अहंकार के मद में हंसते हुए कहने लगा, ये देखो सभी के झुके हुए शीश, लज्जा से भरे हुए नेत्र, पराजय से मलिन ये मुखरे, देखो इन्हें देखो, ये सभी देवता दास है मेरे। पृथ्वी के बड़े बड़े राजा बंदी है मेरे, बड़े बड़े धर्माधिकारी, बड़े बड़े ऋषि मुनि अधीन है मेरे। अब बताओ पृथ्वी पर कौन है सर्वशक्तिमान? अब से, अभी से, आज से किसकी नाम के मंत्र गुजेगा? मंदिरों में अब किसकी पूजा होगी? बताओ कौन है तुम्हारा प्रभु? अब यदि तीनों लोकों में पूजा होगी तो मात्र सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु की, अजय अमर ईश्वर हिरण्यकश्यपु महाराज की पूजा होगी। अब से मैं तुम सबका ईश्वर हूँ। मेरी पूजा करने वालों को ही इस पृथ्वी पर जीवित रहने का अधिकार होगा। मैं उन्हें जीवन दान दूंगा, अन्यथा उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा जो मेरी पूजा नहीं करेगा। ऋषि मुनि कहने लगे, ये अधर्म है, महापाप है, ये अन्याय है। इस तरह से बाध्य करके किसी से भी अपनी पूजा नहीं करा सकते तुम। ऋषि की आवाज को सुनकर दैत्यों ने इन पर पूरे बरसाने लगा। दैत्य ने कहा, अब बताओ कौन है तुम्हारा भगवान, कौन है तुम्हारा ईश्वर, बताओ। हिरण्यकश्यपु का जय घोष होने लगा। हनुमान जी ने कहा, माता इसका मतलब है कि हिरण्यकश्यपु अपने आप को ईश्वर मान बैठा था। लेकिन माता, ईश्वर तो किसी पर अत्याचार नहीं करते, वो तो सभी की सहायता करते हैं। माता बोली, पुत्र हनुमान, इंसान को जब सत्ता और शक्ति का मद शीश पर चढ़ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर वह अभिमानी हो जाता है और पागल हाथी की तरह अत्याचार करने लगता है। और हाँ, यही शक्ति एवं सत्ता किसी दुष्कर्मी के हाथों लग जाता है, तब वह अपने आप को ईश्वर और सर्वोपरि समझने की भूल कर बैठता है, खुद को ईश्वर मानने लगता है। इसलिए यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जब सत्ता मिले या शक्ति या फिर धन संपत्ति, तो इसे प्रभु के आशीर्वाद समझकर इसका प्रयोग करना चाहिए एवं ईश्वर की सीमा में ही रहना चाहिए। हनुमान जी कहे, माता, हनुमान इस बात को सदा ध्यान रखेगा। फिर आगे क्या हुआ माता? हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया? माता बोली, पुत्र, इस बार श्री हरि भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया था वह सबसे भयानक था, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी भक्ति की महिमा, भक्ति का रहस्य, भक्ति की शक्ति। ईश्वर की सच्चे भक्त कभी भी किसी से भयभीत नहीं होते। अभी तक तुम प्रभु की लीला के बारे में ही सुना, अब मैं तुम्हें एक भक्त की लीला के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी, एक नन्हे से भक्त की लीला के बारे में। हनुमान जी ने कहा, माता, इसका मतलब है कि आप भक्त प्रहलाद जी के बारे में बताने जा रही हैं। शीघ्र बताओ ना माता कि प्रहलाद जी ने क्या किया था। माता बोली, हनुमान, एक तरफ हिरण्यकश्यपु सभी को बलपूर्वक अपने आप को ईश्वर के रूप में पूजा करने के लिए बाध्य कर रहा था, तो दूसरी ओर उसका ही पुत्र भक्त प्रहलाद ईश्वर भक्ति में लीन रहता था। उस छोटा सा बालक ने कम उम्र में ही समस्त वेदों, उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। उसके मन में श्री हरि थे, तो जिह्वा पर श्री हरि भगवान विष्णु जी का नाम। एक बार की बात है कि भक्त प्रहलाद श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। तभी प्रहलाद के कुछ साथी वहां पर पहुंच जाता है
और प्रहलाद को देखकर कहता है कि राजकुमार को ऐसा करना घोर अपराध है। राजकुमार प्रहलाद बावले हो गए हैं, अब उन्हें रोकना होगा। सभी साथी भक्त प्रहलाद को आवाज देने लगे, राजकुमार, राजकुमार प्रहलाद। दूसरे साथी ने कहा, राजकुमार ऐसे नहीं सुनेंगे। साथी लोग उनके कान में लकड़ी डालने लगे ताकि वो ध्यान से हट जाए। तभी ऋषि का उस जगह पर आगमन हो जाता है। प्रहलाद को देखकर कहते हैं, अरे भाई, ये क्या हो रहा है? राजकुमार प्रहलाद तो अनर्थ कर रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। यदि महाराज को पता चल गया ना तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगा और इन्हें तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देंगे। अरे इन्हें कोई रोको भाई, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तभी प्रहलाद ध्यान से जग जाते हैं। गुरुदेव को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, यशस्वी भव। दोनों गुरु प्रहलाद के साथी को कहने लगे, अरे दुर्जनों, तुम लोगों ने तो मुझे प्रणाम तक नहीं किया। मूर्खों, कुछ सीखो प्रहलाद से तुम लोग। एक साथी ने कहा, क्या सीखूं इनसे? ये तो हिरण्याय नमः के स्थान पर नारायणाय नमः बोल रहे थे। क्या यही सीखूं इनसे? क्या यही मंत्र सीखूं गुरुजी, जिससे मुझे कारागार में डाल दिया जाए? गुरुदेव बोले, मैं जानता हूं वो क्या बोल रहे थे और इनके बोलने का परिणाम क्या होगा। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब ज्ञात है। ठीक है, हम तो तुम लोगों को यही बता रहे थे कि गुरुजनों का सम्मान कैसे किया जाता है। यदि तुम्हें नहीं पता है तो कुछ सीखो प्रहलाद से। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, यहां आओ। वेदों में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। गुरुदेव को सम्मान करते हुए प्रणाम करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये देखो, ऐसे प्रणाम किया जाता है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान बाबा। गुरुदेव बोले, देखा, प्रहलाद ने तुम लोगों को कितनी उत्तम शिक्षा दी है। ये प्रहलाद कितना अच्छा बालक है। पुत्र प्रहलाद, तुमने छोटी सी उम्र में वेदों को कंठस्थ कर लिया है, लेकिन मंत्र में थोड़ी बहुत त्रुटि कर रहे थे। हिरण्याय की जगह पर नारायणाय बोल रहे थे तुम। मंत्र का उच्चारण गलत कर रहे थे पुत्र। अब ध्यान से सुनो, शुद्ध मंत्र है ओम हिरण्याय नमः। प्रहलाद ने कहा, क्षमा करे गुरुदेव, लेकिन सही मंत्र तो यह है ओम नारायणाय नमः। गुरुदेव भक्त प्रहलाद की बात सुनकर चिल्लाने लगे, हे प्रभु, क्षमा करे हिरण्यकश्यप प्रभु, क्षमा करे प्रभु, हमारे कर्म ऐसे मंत्र श्रवण कर रहे हैं, क्षमा करे प्रभु। प्रहलाद, किसने तुम्हें ये मंत्र सिखाया? जहां तक मुझे याद है, मैंने तो तुम्हें कभी ये मंत्र नहीं सिखाया। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये मंत्र कब और कहां से तुमने सीख लिया वत्स? प्रहलाद ने कहा, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन कदाचित ये मंत्र मेरे हृदय में जन्म से ही बड़ा हुआ था। और आपने जो वेद सिखाई है उनका सार भी तो यही है गुरुदेव। ओम नारायणाय नमः। गुरु फिर चिल्लाने लगे, प्रभु क्षमा करे प्रभु। प्रहलाद, ये वेदों का सार नहीं है पुत्र। अब फिर एक गुरु दूसरे गुरु से कहने लगे, महाराज, अब आप ही इसे समझाओ। हाँ, मैं समझाता हूँ प्रहलाद को। पुत्र प्रहलाद, इस समय तुम्हारे पिता तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि और पूजनीय हैं, और जो सर्वोपरि होते हैं वही इस संसार में ईश्वर कहलाते हैं। सभी लोग उन्हीं का पूजा अर्चना करते हैं। इस समय तुम्हारे पिता सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए तुम्हारे पिता महाराज हिरण्यकश्यपु ही इस जगत का ईश्वर हैं। अतः
उन्हीं का पूजा और ध्यान करना चाहिए। प्रहलाद ने कहा, ऐसा नहीं है गुरुदेव, आप मुझे गलत शिक्षा दे रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, तो फिर कैसा है, अब तुम ही बताओ। गुरुजी, वेदों से मैंने सीखा है कि श्री हरि भगवान विष्णु ही इस जगत का स्वामी है। श्री हरि भगवान विष्णु ही इस जगत का कर्ता धर्ता है। भगवान विष्णु ही पूजने योग्य और सर्वशक्तिमान है। जब ये सारी बातें हिरण्यकश्यप को पता चला तो वह श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद अपने पिता की एक नहीं मानी, क्योंकि उसे अपने प्रभु के ऊपर यकीन था, विश्वास था कि यही दुनिया का मालिक है, यही सर्वे सर्वा है, इसी की पूजा सभी करते हैं, यही सभी की बातों को सुनता है। अब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को जान से मारने के लिए अपनी बहन होलिका के हवाले कर दिया। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, लेकिन श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा से भक्त प्रहलाद को अग्नि जला नहीं पाया, बल्कि होलिका ही जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद को हाथी के पैर से कुचलवाने की भी कोशिश की गई। खौलता हुआ तेल की कड़ाह में प्रहलाद को डाला गया ताकि वह जलकर मर जाए। यहाँ तक कि उसे सर्प के बीचों में छोड़ दिया गया ताकि उनका मौत हो जाए। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें पहाड़ों से नीचे भी फेंका गया। लेकिन भक्त प्रहलाद को स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु ने अपनी गोद में संभाल लिया। यानी भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर तो प्रभु की विशेष कृपा बनी हुई थी। हनुमान जी बोले, माता फिर आगे क्या हुआ? माता सरस्वती फिर कहने लगी, हिरण्यकश्यप का पाप इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दिन वह भक्त प्रहलाद को खंभा में बांध दिया और कहा कि क्या इस खंभा में भी तुम्हारा विष्णु है? तब प्रहलाद ने कहा, हाँ, हम में तुम में खरग खम्भे सब में व्यापे राम। इस खंभा में भी श्री हरि मौजूद हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप खंभा पर प्रहार कर दिया, जिसकी वजह से श्री हरि भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, जिसका सिर शेर का और धड़ मनुष्य का था। अर्थात नरसिंह भगवान न इंसान थे और न ही जानवर। और फिर खेल खेल में ब्रह्मा जी के शर्त के मुताबिक हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान विष्णु के द्वारा हिरण्यकश्यप का हो गया समूल विनाश। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे वह प्रसंग जब राम सीता विवाह के लिए जनक जी महाराज दशरथ जी को संदेश भेजते हैं कि मिथिला में बारात लेकर आए। दोस्तों, ये थी भक्त प्रहलाद की संपूर्ण कहानी एवं हिरण्यकश्यप का हो गया समूल विनाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। भगवान विष्णु का पावन आशीर्वाद आप सभी सनातनी भक्तों को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केस स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। अंत में फिर एक बार आप सभी प्यारे संतों, प्यारे दोस्तों, प्यारे सज्जनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।